मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। रुमाल उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, संत वाणी पर आधारित सत्य चर्चा का श्रवण आप कर रहे हैं। हमारा आपका ये मानव जीवन बड़े ही महत्व का जीवन है, क्योंकि इसी जीवन में हमें सत्य को स्वीकार करने की स्वाधीनता प्राप्त है। सत्य क्या है? मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज ने हमें बताया कि देखो भाई, हम में से कोई नहीं चाहता कि उसके साथ कोई बुराई करे, यानी हमारे साथ कोई बुराई करे हमें ये पसंद नहीं है। अतः बुराई रहित होना जीवन का सत्य हो गया। हमारी सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, हम सभी जानते हैं। कामनाएं हमें सदैव संसार के जाल में उलझाए रखती हैं। एक पूरी होती है, दो पैदा हो जाती हैं, दो पूरी होती हैं तो चार पैदा हो जाती हैं। अतः कामना का त्याग ये सत्संग है, सत्य का संग। कामना रहित होना, कामना का त्याग करना, तो बुराई रहित होना सत्संग, अचाह होना सत्संग। और तीसरी बात, उत्पत्ति के आधार और प्रतीति के प्रकाशक, जगत के नियंता नियामक, जो सर्वाधार सबका साक्षी है परमात्मा, उसको मानना, उसमें विश्वास करना, आस्था श्रद्धा विश्वास, ये भी सत्संग के अर्थ में आता है। मानने की शक्ति हमको है। परम पूज्य श्री महाराज जी ने हमें बताया, देखो भाई, मानव को 3 प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं। करने की शक्ति, क्रिया शक्ति, जो स्थूल रूप में है, हम सब परिचित हैं, जिससे हम कुछ करते हैं। और जानने की शक्ति, हम जानते हैं कि भाई हर उत्पत्ति विनाश में बदलती है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, सदैव एक सा नहीं रहता है, संसार में भी परिवर्तन हो रहा है, दुनिया बदल रही है, एक सी नहीं रहती है। तो ये हम सबका ज्ञान है। क्रिया शक्ति, करने की शक्ति, ज्ञान शक्ति, जानने की शक्ति, और तीसरी मानने की शक्ति। हम सबको मानना भी आता है, विश्वास करना आता है। देखिए, एक बार किसी ने पूछा
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से कि महाराज क्या परमात्मा जाना नहीं जा सकता, मानना ही पड़ेगा उसको। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, किसी भी बालक ने आज तक अपने ज्ञान से अपने माता पिता को विषय नहीं किया। कितनी सुंदर बात बताई। कोई बालक जान सकता है कि मैं इन्हीं से पैदा हुआ हूं, माता पिता से? नहीं जान सकता, केवल मान ही सकते। मान ही सकता है। आज के युग में तो आप कहेंगे साहब हम वो डीएनए का मिलान कर लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन संत की इस युक्ति में, इस तर्क में बड़ा बल है। कोई बालक, हम मानते हैं कि हम इन माता पिता की संतान हैं, मानते रहते हैं, जीवन भर मानते रहते हैं। और बल्कि ऐसे ऐसे केसेस भी देखने में आए कि लोग मानते रहे, बच्चे मानते रहे कि ये मेरे माता पिता है, वो इनके असली माता पिता नहीं थे। ऐसे भी केसेस आए हैं। कुछ था। एनीवे, कहने का तात्पर्य ये है कि वो हम किसी शिशु ने, किसी बालक ने अपने ज्ञान से अपने माता पिता को विषय नहीं किया। देखिए, जो हमारा उत्पत्ति करता है, जिससे हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, हम प्रकृति हुआ है, जिसने हमारा निर्माण किया है, उसको हम बुद्धि से कभी नहीं जान सकते। कार्य कारण को विषय नहीं कर सकता, कार्य कारण में विलीन हो सकता है। ये सिद्धांत श्री महाराज जी ने बताया। कार्य कारण को विषय नहीं कर सकता, उसमें विलीन हो सकता है। तो ये तीसरी बात हो गई। 3 प्रकार की शक्तियां हैं, तो इन शक्तियों का हम सदुपयोग करें। देखिए, हम सब मानव हैं, हमको मानव जीवन मिला तो हमको विवेक भी मिला है, विवेक का प्रकाश मिला है। और वस्तुतः विवेक के प्रकाश के कारण ही हम मानव हैं। अगर विवेक न हो तो हमारी मानव संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी चराचर में जगत में जीव हैं, उनमें किसी को विवेक नहीं मिला है, केवल मनुष्य को विवेक मिला है। तो इस विवेक के कारण ही हमें सही गलत का ज्ञान है। एक देहाती व्यक्ति और बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का और बिल्कुल शिक्षित ना हो, तो उसे भी सही गलत का ज्ञान है। तो ये इन्नेट है, इनबॉर्न है, जन्मजात है। मानव होने के नाते हमें मिला। हम जानते हैं कि कौन सी बात सही, कौन सी गलत है। ये बात अलग है कि हम जानने पर भी उसका आदर नहीं करते, और किसी प्रलोभन या किसी अन्य स्वार्थ के कारण हम गलत बातों में प्रवृत्त होते हैं, जानते हुए भी। लेकिन ज्ञान है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें भलाई बुराई का ज्ञान नहीं है। तो हम करने की शक्ति का यानी बल का दुरुपयोग न करें। देखिए, मानव जीवन में जितनी भी विसंगतियां और विद्रूपताएं पैदा होती हैं, ये बल के दुरुपयोग से और विवेक के अनादर से पैदा होती हैं। हमारे जीवन में जितनी भी, आज हम कहते हैं हमारा जीवन कंट का कीर्ण हो गया है, अनेक प्रकार की समस्याओं ने हमें घेर लिया है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? हमारा जीवन इतना दुखमय क्यों हो गया? त्रिविध तापों से त्रस्त क्यों हो गए हम? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और आज जब जीवन देखते हैं तो लगता है कि वही सबको व्यापा और खूब व्यापा और व्याप रहा है। हम त्रिविध तापों से ग्रस्त हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। मनीषियों ने 3 प्रकार के ताप बताए हैं। तो देखिए, भगवान ने जब मानव जीवन का निर्माण किया तो अपने में से किया और अपनी विभूतियां देकर भेजा। परम पूज्य श्री महाराज जी ने हमें बताया कि देखो, भगवान ने हमें, एक सज्जन शिकायत करने लगे, महाराज ऐसा लगता है कि भगवान के यहाँ भी पक्षपात है। क्यों भाई? कहा कि देखो, मेरे पड़ोसी को बहुत दिया है और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। सारे दिन पसीना बहाता हूँ, तब मुश्किल से 2 जून की रोटी की व्यवस्था होती है, और पड़ोसियों को इतना दे दिया है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न करें और ऐशो आराम में रहें।
तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारी संकीर्ण दृष्टि है, दृष्टि की संकीर्णता का परिणाम है। तुम्हें ऐसा लग रहा है, परमात्मा के यहाँ कोई पार्सिमोनी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं किसी के साथ। तो परमात्मा ने हम सबको समान चीजें दी हैं। क्या दी हैं? सबसे पहली चीज, हमको भौतिक उन्नति के लिए कर्म सामग्री दी है। बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने। जितने भी भोग हैं सब कर्म सापेक्ष हैं। हम बचपन में सुना करते थे, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो प्रभु ने हमें भौतिक विकास के लिए, भौतिक उन्नति के लिए, भोगों के संपादन के लिए कर्म सामग्री दी है, ठीक है। लेकिन उसका जो परिणाम है भोगों का, वो हमें एक नवीन जीवन की खोज की ओर प्रेरित करता है। उससे संतुष्टि नहीं होती व्यक्ति को। व्यक्ति के भीतर एक ऐसी मांग रहती है, एक ऐसी लालसा रहती है, एक ऐसी इस प्रकार की अभिलाषा रहती है कि उसे ऐसा जीवन चाहिए कि जो जिसमें स्वाधीनता हो, परम स्वाधीन हो, जो रस रूप हो, जिसमें जड़ता का लेश न हो, चिन्मय हो। देखिए भगवान का जो वर्णन है तो हम सच्चिदानंद स्वरूप करके करते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान की 3 विशेषण है, सत्य चित्त आनंद। यही मनुष्य की मांग है। परमात्मा हमारी मांग में है, जाने अनजाने हमारी आवश्यकता में है वो। हम इसको महसूस करें चाहे न करें। तो संत यही तो कहते हैं कि भाई तुम महसूस करो इस बात को, जरूरत को अनुभव करो। तो हम सबको कैसा जीवन चाहिए? बोले जैसा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा सत स्वरूप है, अविनाशी है। चित्त चैतन्य स्वरूप है, जड़ता का लेश नहीं है। सत्य, चित्त और आनंद, आनंद स्वरूप है, रस रूप है। यही हमारी मांग है। हमें भी अविनाशी जीवन चाहिए, चिन्मय जीवन चाहिए और रस रूप जीवन चाहिए। तो परमात्मा ने भौतिक विकास के लिए कर्म सामग्री हम सबको दी। भौतिक विकास कर लो वही कर्म सामग्री के द्वारा, कर्म का संपादन करके। लेकिन उसके परिणाम से आप नहीं बच सकते। भोग का परिणाम जो है वो दुख के रूप में हमारे आपके सामने आता है और हमें एक नवीन जीवन की खोज के लिए प्रेरित करता है कि क्या कोई ऐसा जीवन भी है जिसमें दुख का लेशा विशेष नहीं है। तो जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति दुख का कारण जानना चाहता है कि दुख क्यों है मेरे जीवन में, इसका कारण क्या है, किसने भेजा है इस दुख। तो भौतिक विकास के लिए कर्म सामग्री दिए और वो छूटना चाहता है, दुखों से छुटकारा पाना चाहता है। भाई महात्मा बुद्ध का यही तो उनके दर्शन का आधार था। उन्होंने उनका सारा दर्शन, भगवान बुद्ध का सारा दर्शन दुख के ऊपर आधारित है। जीवन के एक बार परम श्री स्वामी जी महाराज इसका दुख का विवेचन करते हुए बताने लगे, कहने लगे कि देखो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य सामने रख दिए। कहा कि दुख है, आज हम सबके जीवन में है दुख, कोई दुख से अपरिचित नहीं है। उसके अनेक रूप हैं। अब दुख है तो उसका कोई कारण भी होगा। दुख है, उसका कारण है। तीसरी बात, उसका निवारण है, उसका उपाय है। छूटना चाहता है व्यक्ति तो उसका उपाय बताया। दुख है, उसका कारण है, उसका उपाय है छूटने का, और चौथा उसका निवारण है, यानी दुख की निवृत्ति। दुखात आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष, निर्वाण जिसको उन्होंने कहा। तो सारा जीवन दुख के दर्शन पर ही आधारित है। कहते हैं एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि आपने आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म इसकी कोई चर्चा नहीं की अपने
व्याख्यान में, अपने प्रवचनों में, अपने इसमें दर्शन में, अपनी वाणी में। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इन सब बातों को सोचने की फुर्सत कहाँ है। कोई तीर आपको कहीं से आके लगे तो पहले आप तीर को निकाल के घाव की मरम्मती करेंगे कि ये सोचेंगे कि भाई ये तीर किस दिशा से आया, किसने फेंका, किस चीज का बना हुआ है, और ये किस कोण से लगा, कितना गहरा गड्ढा है, ये सब सोचेंगे क्या वहां बैठ के। तो पहले दुख से पीड़ित है लोग, इससे छुटकारा तो पाओ, तब आत्मा परमात्मा परलोक पुनर्जन्म सोचना। ये इमीडिएट आपकी नीड है, पहले दुख से तो छुटकारा पाओ। तो इस तरह से उन्होंने अपना सारा दर्शन दुख पर ही आधारित रखा, इससे आगे बढ़े नहीं वो। दुख का कारण बता दिया उन्होंने, तृष्णा। तृष्णा न जीर्णा वै जीर्णा। हमारे मनीषी जन कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि भाई हम बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, लेकिन तृष्णा वृद्ध नहीं हुई। तृष्णा न जीर्णा, वृद्ध नहीं हुई, वै जीर्ण, हम ही वृद्ध हो गए। ठीक है, तो ये तृष्णा ही दुख का कारण है उनके अनुसार। तृष्णा क्या है? दिस इज क्राई फॉर मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। पेट भरता है क्या? नहीं भरता। अच्छा, पेट भर जाए भले ही, लेकिन दिल भरता है क्या, यानी मन भरता है आदमी का? नहीं भरता। संसार की सारी उसको संपत्ति मिल जाए, सारे भोग सामग्री मिल जाए, उसका हृदय तृप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें एक रहस्य है। वो रहस्य ये है कि हमारा आपका निर्माण अलौकिक तत्वों से हुआ है। ये तब तक नहीं भरेगा जब तक कि हमें वो जो डिवाइन लाइट, दिव्य ज्योति, उसका दर्शन नहीं होगा। जब तक परमात्मा हमारे आपके भीतर नहीं आएगा, जब तक उसकी विभूतियों से हमारा आपका अंतस नहीं भरेगा, तब तक नहीं ये अभाव मिटेगा। तो आप देखिए कि संसार में ऐसे लोग हुए कि सब कुछ उन्हें मिला, प्राप्त हुआ, लेकिन आखिर उनकी भीतर भी कमी रही। तो अभाव का जो अभाव है, ये भीतर अभाव, कमी रहती है, कुछ न कुछ कमी बनी रहती है। सब कुछ मिल जाए आपको, फिर भी आपको लगता है कोई ऐसी चीज, कोई चीज है ऐसी जो मिली नहीं मुझे। तो वो वही है जिसको परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जीवन कहा, और उसके ये विशेषण है। तो ये चर्चा चल रही है कि परमात्मा ने हमें कर्म सामग्री दी भोगों के संपादन के लिए, और ज्ञान का प्रकाश दिया मुक्त होने के लिए। देखिए, मुक्ति ज्ञान से होती है, किसी कर्म अनुष्ठान से नहीं होती, किसी उससे नहीं होती है। मुक्ति ज्ञान से होती है। एक सूत्र भी है इस विषय में संस्कृत में, हृदय ज्ञानान न मुक्ति ही। यानी ये नियम है कि बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। तो मुक्ति के लिए प्रभु ने हमें विवेक का प्रकाश दिया है। शरीर की, संसार की असारता देख लो, इसकी उत्पत्ति विनाश की परिवर्तनशीलता देख लो, दुख रूपता देख लो, और इससे विरत हो जाओ, असंग हो जाओ, परांगमुख हो जाओ। तो मुक्त होने के लिए ज्ञान का प्रकाश दिया है हमें। हमारा ज्ञान बता रहा है कि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, सदैव कोई चीज नहीं रहती। अच्छा, कोई चीज सदैव रहती है क्या आपके पास? है? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि जवानी हमारी नहीं है। कहाँ है भैया वो? आज कहाँ है जवानी? जो जाके फिर न आए वो जवानी देखी, और जो आके फिर न जाए वो बुढ़ापा देखा। कभी ने कहा, अब आ गया है तो जाएगा तो ये भी, लेकिन ये हमें लेके जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये तो प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। उत्पत्ति विनाश युक्त सतत परिवर्तन है, कोई चीज स्थायी नहीं है। यहाँ हर चीज बदल रही है। देखो, ज्ञान बता रहा है। अगर हम देखें तो हमारा ज्ञान बताएगा, हम न देखें तो उसमें किसका दोष है? तो मैं ये निवेदन कर रहा था भाई बहनों की सेवा में कि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, कर्म सामग्री दी, भौतिक विकास के लिए बड़े बड़े काम किए दुनिया में। लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऊंची बनाई हैं, बड़े बड़े डैम बनाए हैं, क्या क्या, और कहाँ चांद पर पहुंचा आदमी,
आज तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत प्रगति हो गई है। पहले कभी सोचा भी नहीं था, 50 साल 100 साल पहले कोई व्यक्ति आया तो वो तो मौचक होके देखे कि क्या वही दुनिया जिसमें मैं रहता था, कितना बदल गया है। तो लेकिन दुखों का अंत नहीं हुआ, दुखों से हम नहीं छूटे। हमारे भीतर परस्पर में विश्वास की कमी है, मानवता की कमी है, फेलो फीलिंग की कमी है, पर दुख कातरता नहीं है। संकीर्णता आती जा रही है, मनुष्य सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। अरे वो ये क्या प्रगति है? कुछ आपके भीतर दूसरों के दुखों के प्रति भी संवेदनशीलता होनी चाहिए, दूसरों के दुख से कुछ करुणा होनी चाहिए, तभी तो मानव संज्ञा सार्थक है हमारी। तो महाराज जी ने 2 बातें बताई। कहा कि देखो, तुम मानव हो तो तुम्हें दूसरों के दुख से करुणित होना चाहिए, ये मानवता है। और दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, ये सुखी को देखकर ईर्ष्या मत करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें देखकर कोई ईर्ष्या करे? जब हम सुखी होते हैं तो क्या हम चाहते हैं कि हमें देखकर कोई ईर्ष्या करे? कोई नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमारे सुख में सभी सम्मिलित हों, हमारे सुख से सब प्रसन्न हो। तो वैसे ही हमारा भी यही फर्ज है कि हम भी दूसरों के सुख से प्रसन्न हो और उनके दुख से करुणित हों। जब दुखमय परिस्थिति आती है हमारे जीवन में तो हम चाहते हैं कि भैया 4 लोग हमसे सहानुभूति पूर्ण बातें करें। हमारे जब किसी के यहाँ कोई गमी होती तो हम जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, उसका दुख हल्का हो जाता है। तो ये मानवता है, हम शामिल होते हैं उसके दुख में। हमारा कोई संबंधी उसका वियोग नहीं हुआ है, दूसरे का हुआ है, लेकिन हम मानवता के नाते जाते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, उस दुख में शामिल होते हैं, कहते हैं तुम अकेले नहीं हो भैया, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो जब इतने लोग साथ होते हैं तो दुख कुछ हल्का हो जाता है। तो बटाने से दुख आधा रह जाता है और सुख बांटने से दुगना हो जाता है। देखिए क्या नियम है, किसी के सुख में आप शामिल हो, कोई सुख का अवसर है, किसी शादी ब्याह है या और कोई आयोजन है, और उसने आपके मित्र ने आपको आमंत्रित किया है, आप जाते हैं, सम्मिलित होते हैं तो खुशी होती है। अगर हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह हो और कोई ना आए तो कैसी शादी होगी बताइए। तो पुराने जमाने में वो भेजते थे ग्रीटिंग कार्ड, तो उस पर लिखा होता था, अभी तक याद है मुझे, भेज रहे हैं नेह निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हो मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। तो इस तरह बुलाते हैं, सब लोग शामिल हो तो भरा भरा घर लगता है, सुख दुगना हो जाता है, अच्छा लगता है। ये मानवता है। दूसरे का दुख बटाने से आधा रह जाता है। हम भी यही चाहते हैं कि कोई दुख हो तो 4 लोग सम्मिलित हों उसमें। अकेला व्यक्ति रोए तो कितना भारी हो जाता है दुख, उसका दुगना हो जाता है, बटाने से हल्का हो जाता है। किसी के सुख में शामिल हो दुगना हो जाता है। होता नहीं है पर लगता है, ऐसा महसूस होता है जी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही मानवता है। देखिए, और आज प्रगति बहुत हुई है, हर क्षेत्र में हुई है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुई है, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई है, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। लेकिन मनुष्य की सोच में उतनी प्रगति नहीं हुई, थोड़ी मानवता विकसित होनी चाहिए थी और जागृत नहीं हुई। देखिए, हमने धन का मूल्य बढ़ा दिया और अपना मूल्य कुछ नहीं रहा मनुष्य का। तो धन, रुपया पैसा, धन, ये तो जड़ है। आप जड़ को महत्व देंगे तो आप भी जड़ हो जाएंगे उसके साथ। तो उसका है महत्व, लेकिन इतना नहीं है कि हम मनुष्य से ज्यादा महत्व उसको दें। तो मनुष्य का महत्व कुछ नहीं रहा, धन का महत्व हो गया, पद का हो गया, अधिकार का हो गया, अपना महत्व कुछ नहीं रहा। ये मानव मूल्यों का ह्रास दृष्टिगोचर हो रहा है। इसकी बड़ी आवश्यकता है और हमें अपने सोई हुई मानवता को जागृत करना चाहिए। सत्संग से हो सकती है, महाराज श्री ने बताया। तो तीसरी बात ये थी जो मैं कहना चाहता था, भौतिक विकास के लिए कर्म सामग्री थी, मुक्त होने के लिए ज्ञान का प्रकाश, और
भगवत प्राप्ति के लिए आस्था श्रद्धा विश्वास का तत्व दिया है परमात्मा ने। परमात्मा केवल आस्था श्रद्धा विश्वास का विषय है और हमें आस्था करना आता भी है, विश्वास करना आता भी है, लेकिन हम किस में करते हैं? बार बार धोखा खाते हैं, फिर भी उसी में विश्वास करते हैं। वस्तु विश्वास हमारे जीवन में है, व्यक्ति विश्वास हमारे जीवन में है, अवस्था परिस्थिति विश्वास हमारे जीवन में है। तो वही वस्तु का सदुपयोग करो, व्यक्ति की सेवा करो, इनके विश्वास के लिए नहीं है। विश्वास एकमात्र सुने हुए परमात्मा का करो जो सर्वसमर्थ है, अनंत है, सबका सब कुछ है यो। तो वो विश्वास का विषय है। तो इस प्रकार से आगे की चर्चा फिर आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन की जाएगी। हरि ओम तत्सत।